लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखा है, बोर्ड पर भी, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। और कंप्लीट एनसीईआरटी अगर अपने को लगाना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वीडियो फॉर्म में मिलने वाले हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर के पीवाईज क्यू चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, केस स्टडीज चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए तो आप इंडिविजुअल चैप्टर में जाइए, वहाँ से आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी होगी, यहाँ पर फिलहाल नहीं दे रखी है, उसका 17th टर्म, तो 17 टर्म कैसे लिखेंगे, A17, राइट, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, उसी एपी के 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कौन सा टर्म, 17 टर्म। तो इसका 10th टर्म मैं लिख देता हूँ A10, और जैसे इसमें 7 ऐड करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 17 टर्म के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है ये। कोई एपी है, उसका 17वां टर्म किसके बराबर होगा, 10वें टर्म में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो वो 17 टर्म के बराबर आ जाएगा। तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। 17 टर्म कैसे लिखेंगे, इसमें से पहला टर्म बाहर ले लो, कितने बचेंगे कॉमन डिफरेंस, 16D। 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A + 9D, क्योंकि 10 टर्म अगर आप लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म A निकल जाएगा। बाकी कांस्टेंट नंबर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, तो कितना इंक्रीज़ करेगा, 9D इंक्रीज़ करेगा, और प्लस का कितना हो गया, 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के इधर उधर सेम साइन सेम वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो 16D = 9D + 7। टेढ़े टेढ़े इधर ले आइए, इसको कितना बचेगा, 7। तो ये कितना बचेगा, 7D = 7। तो D = 7/7, 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी सिंपल है ना। चलिए इसी तरह आपका 11 क्वेश्चन भी होगा। देखिए 11 क्वेश्चन में उसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी अपने को दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, राइट। यहाँ पर तो दे रखा था कि 17वां टर्म 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। अब इसमें कौन सा टर्म वो नहीं पता है अपने को, तो मैं मान लूँगा कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी, आप लिख लीजिए, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो nth टर्म को हम क्या लिखेंगे, an = 54 टर्म कितना लिखेंगे, A54, उसमें कितना जोड़ेंगे, 132, तब वो nth टर्म के बराबर आएगा। अब वो टर्म कौन सा होगा अपने आप पता चल जाएगा यहाँ से। तो पहले ये बताओ, यहाँ पर A कितना है, A आपका 3 है, D कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 12 इंक्रीज़ हो रहा है। तो A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू कितनी है, 12 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। 54 टर्म क्या होगा, A + 53D और प्लस का 132, राइट। A से कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए आप। तो n - 1, D की वैल्यू कितनी है, 12, तो 53 × 12 + 132, तो n - 1 × 12 = 12 3 = 36 और 12 5 = 63, राइट, और प्लस 132, तो n - 1 × 12 = कितना हो गया, 6 और 2 8, 3 3 6 और 7, तो n - 1 = 768/12, राइट। 12 से कैंसिल करिए, 12 6 = 72, 4 बचेंगे 48, और 12 4 = 48। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई निकल कर, n - 1 = 64, तो n = 64 + 1, तो n = कितना हो गया, 65। तो इसका मतलब इसका जो 65th टर्म होगा, 65वां टर्म जो होगा, वो इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 65th टर्म।
राइट। तो बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।